आज बात करेंगे आसिफ अली जरदारी और उसके करप्शन के बारे में। एक वक्त था जब सब सियासतदान ऐश की जिंदगी जी रहे थे। कोई लंदन में घूम रहा था तो कोई दुबई में झूम रहा था, कोई करोड़ों की घड़ियां खरीद रहा था तो कोई लाखों के कोट, कोई लंबे बूट पहने सैलाब में खड़ा था तो कोई अयान अली के साथ पड़ा था। और फिर इमरान आ गया। अब मंजर ये है कि कोई दिल पर हाथ रखे अस्पताल में पड़ा है तो कोई गुर्दे पर हाथ रखे, किसी को ड्रिप लगी है तो कोई इंजेक्शन लगवा रहा है, कोई अदालत से मुआफिया मांग रहा है तो कोई नैब में रो रहा है, कोई बेटी लिए सड़कों पर रहम की भीख मांग रहा है तो कोई बगल में जाती मफादात की गठड़ी लिए हुए हाय भुट्टो हाय हाय चीख रहा है। फ्राडियों के हंसते बसते घर को किसकी नजर लग गई, कोई समझता ही नहीं था कि कोई इनको एक हाथ डाल सकता है। एक माँ के लाल ने पूरी कौम को झुका दिया। पास कुछ न होने के बावजूद माफिया का डट कर मुकाबला करता रहा। कभी कोई उसको यहूदी बना देता, कभी कोई उसकी बीवी के खिलाफ बात करता। इस मुल्क की खातिर, उन लोगों की खातिर अपनी बीवी को छोड़कर उन मुल्क की खातिर डट गया और इरादा कर लिया कि मैं किसी करप्ट को नहीं छोड़ूंगा। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ दोनों ने मिलकर इस मुल्क को मकरूज करने में किसी किस्म की कोई कसर नहीं छोड़ी। कर्जा लेकर मुल्क चलाना और अवाम का टैक्स चोरी करना। कहानी यूं है कि नवाज शरीफ कर्जा लेकर मुल्क चलाया करते थे और हमारा टैक्स का पैसा अपने खानदान पर लगाया करते थे, और जिस कर्जे से मुल्क चलता था उस पर गरीब अवाम कहती है खाता है तो लगाता भी तो है। एक तरफ अवाम को खुश रखा जाता था तो दूसरी तरफ इस मुल्क को मकरूज से मकरूज तर किया जाता था। लेकिन आसिफ अली जरदारी की कहानी कुछ यूं है कि कर्ज भी लेना और अवाम का टैक्स भी सरेआम अपनी अयाशियों में लगाना और ऊपर से नैब को धमकियां भी देना। फिर यूं हुआ कि एक ईमानदार इंसान आ गया जिसका नाम इमरान खान है, जिसने इक़्तिदार में आने से पहले कौम से एक वादा किया था कि मैं किसी चोर को नहीं छोड़ूंगा। आज ये ख्वाब पूरा होता नजर आ रहा है। नवाज शरीफ को पहले ही वजीर आजम इमरान खान जेल में पहुंचा चुके हैं और आज नैब की खुसूसी टीम ने जाली अकाउंट्स केस में साबिक सदर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी को गिरफ्तार कर लिया है। नैब हुक्काम का कहना है कि साबिक सदर ने गिरफ्तारी देने पर आमादगी जाहिर कर दी। कौमी एहतसाब ब्यूरो की जानिब से आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे, ताहम नामालूम वजूहात की बिना पर फरियाल तालपुर की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। नैब की जानिब से खुसूसी टीम ने पहले स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात की और कानून के मुताबिक उन्हें जरदारी के वारंट गिरफ्तारी और दीगर मामलात से आगाह किया। नैब की जानिब से खुसूसी गाड़ी को जरदारी हाउस के अंदर बुलाया गया, जबकि घर के दोनों दरवाजों पर पुलिस का कंट्रोल था। जराये के मुताबिक नैब के सीनियर अफसरान साबिक सदर से मुज़ाकरात के लिए अंदर मौजूद हैं, जबकि साबिक सदर के वकला की टीम भी अंदर मौजूद है, जिससे मुशावरत के बाद आसिफ अली जरदारी ने गिरफ्तारी देने का फैसला किया है। जबकि पार्टी की सियासी क़यादत ने उन्हें पार्लियामेंट हाउस में जाकर गिरफ्तारी देने का मशवरा दिया था। आसिफ अली जरदारी को गिरफ्तारी के बाद उन्हें नैब हेडक्वार्टर रावलपिंडी के हवालात में ले जाया जा चुका है। उनका तिबी मुआयना किया जाएगा और पिम्स में बोर्ड भी तश्कील दे दिया गया है। नैब की जानिब से साबिक सदर और उनके वकला को गिरफ्तारी का हुक्मनामा दिखाया गया। दरी असना आसिफ अली जरदारी की गिरफ्तारी के पेश नज़र मुल्क भर में खुसूसी हिफाजती इंतजाम करने के अहकाम भी जारी किए गए हैं। वफाकी वज़ारत दाखिला की जानिब से एक हंगामी इजलास भी तलब किया गया, जिसमें सिंध की सूरत हाल खुसूसी तौर पर ज़ेर बहस आएगी। सिंध में रेंजर्स को मजीद इख्तियारात दिए जाने का इम्कान है ताकि मुमकिना पुरतशद्दुद एहतजाजी मुजाहिरों की सूरत में उन पर काबू पाया जा सके। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से हिफाजती इक़दामात करते हुए जरदारी हाउस की जानिब आने वाली मरकजी शहरा समेत तमाम रास्ते बंद कर दिए गए। ताहम ये भी बताया गया कि साबिक सदर ने डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला की सरकारी गाड़ी मंगवाई और वो पार्लियामेंट हाउस जाकर गिरफ्तारी देना चाहते हैं। ताहम पीपल्स पार्टी की जानिब से इस बात की तस्दीक नहीं की गई थी और गिरफ्तारी के बाद ये तमाम तर बातें होती रहीं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को अभी गिरफ्तार कर लिया गया है और आज ये जो इजलास जारी था उस इजलास को भी कल तक मुलतवी कर दिया गया है। देखना यह है कि जरदारी क्या मुश्किल सूरत हाल से फिर से निकल जाएंगे। इस पर डॉक्टर मंसूर नूरानी ने वाज़ेह तौर पर लिखा था कि करप्शन के बेतहाशा इल्जामात से किता नज़र आसिफ अली जरदारी की एक खूबी जिसके हम तो क्या सारा पाकिस्तान ही कायल है कि वो कौमी सियासत के सबसे ज़्यादा ज़हीन, होशियार और दूरअंदेश रहनुमा हैं। उनकी निगाहें औकाब की मानद वो कुछ देख लेती हैं जिन पर अभी किसी की तवज्जो भी नहीं गई होती। इस तमाम तर मामले में इस केस की बात की जाए जो आज का केस है, और जब जमानत की दरखास्त मुस्तरद हुई तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जारी अकाउंट्स केस में साबिक सदर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी और उनके हमशीरा फरियाल तालपुर की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी। अदालत
ने मेगा मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर को गिरफ्तार करने की इजाजत दे दी। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन कयानी ने आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की दरखास्तों पर महफूज किया गया फैसला सुनाते हुए नैब की आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर को गिरफ्तार करने की इस्तदा मंजूर कर ली। आसिफ जरदारी 28 मार्च से आज तक 2 माह 12 दिन के लिए अबूरी जमानत पर रिहा रहे हैं। उनकी अबूरी जमानत में 5 मरतबा तौसी की गई। इससे कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हरीश एंड कंपनी केस में साबिक सदर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी की दरखास्त निमटा दी थी, जबकि जाली बैंक अकाउंट्स केस में आसिफ जरदारी और इनकी हमसीरा फरियाल तालपुर की जमानत की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया गया था। ये महफूज फैसला सुनाते हुए अदालत ने आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की दरखास्त जमानत मुस्तरद करते हुए नैब को उनकी गिरफ्तारी की इजाजत दी थी। आज साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और उनकी हमसीरा फरियाल तालपुर जाली बैंक अकाउंट्स केस और हरीश एंड कंपनी केस में जमानत में तौसी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। उनके हमरा आसफा भुट्टो जरदारी भी थीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी पर मुश्तमिल बेंच ने केस की समाअत की। हरीश एंड कंपनी केस में नैब की जानिब से अदालत में बयान दिया गया कि इस केस में आसिफ अली जरदारी के वारंट जारी नहीं किए गए। नैब के बयान पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त निमटा दी। अदालत ने नैब के डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन बिलाल अहमद को आइंदा समाअत पर जाती हैसियत में तलब कर लिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि नैब की जानिब से केस इल्तवा का शिकार है। जस्टिस आमिर फारूक ने अपने रिमार्क्स में कहा कि जमानत की दरखास्त में जवाब जमा कराने के लिए कितना वक्त लगता है। 8 मई को अदालत ने नैब से जवाब मांगा था। आज 10 जून हो गई। उन्होंने इस्तफसार किया कि नैब के तफ्तीशी अफसर ने तहरीरी जवाब जमा क्यों नहीं दिया और आप लोगों को पकड़ धकड़ कर रहे हैं। मुल्जिमान का जो हक है वो तो उनको देना होगा। जाली अकाउंट्स केस में जमानत की दरखास्त की समाअत के दौरान आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर के वकील फारूक इसनाइक ने अपनी इस्तदा के साथ जवाबी दलाल मुकम्मल किए। फारूक इसनाइक ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अभी तो मुतलका अदालत ने चार्ज भी फराहम नहीं किया। मुतलका अदालत के जज का इख्तियार है कि वो वारंट जारी कर सकता है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने उनसे इस्तफ्सार किया कि क्या ट्रायल कोर्ट ने मुचलके मंजूर कर लिए हैं। फारूक इसनाइक ने जवाब दिया कि मुतलका ट्रायल कोर्ट ने मुचलके मंजूर करके हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म दिया है। अदालत ने दरियाफ्त किया कि कराची की बैंकिंग कोर्ट ने भी मुचलके मंजूर किए थे। फारूक इसनाइक ने जवाब दिया कि नहीं, हिसाब अदालत ने पहली बार हाजिरी यकीनी बनाने के लिए मुचलके मंजूर किए। आसिफ जरदारी के वकील ने इस मौके पर मुचलके मंजूर करने का हिसाब अदालत का हुक्मनामा अदालत में पढ़कर सुनाया। फारूक इसनाइक ने अदालत से इस्तदा की कि आसिफ जरदारी की जमानत कबल गिरफ्तारी की दरखास्त मंजूर की जाए। उन्होंने कहा कि चेयरमैन नैब के पास वारंट गिरफ्तारी जारी करने का इख्तियार नहीं। केस में चेयरमैन नैब ने वारंट गिरफ्तारी जारी किए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा रहमान मलिक ने कहा कि रकम गिनने वाले के अकाउंट में गई तो जरदारी का क्या कसूर था। फारूक इसनाइक का कहना था कि रेफरेंस दायर होने पर चेयरमैन नैब की तरफ से वारंट गिरफ्तारी जारी हुए। केस में नैब की बदनीयती भी सामने है। उन्होंने कहा कि केस में आसिफ जरदारी के वारंट भी जारी कर दिए गए हैं। दूसरी जानिब ये भी कहा गया कि चेयरमैन नैब का इख्तियार है कि वो वारंट जारी कर सकते हैं। आसिफ जरदारी के वकील ने कहा कि मैं कानून पढ़कर बता देता हूं कि वारंट किस वक्त जारी किए जा सकते हैं। वारंट इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन के दौरान जारी किया जाता है। उन्होंने मजीद कहा कि इस केस का तो अबूरी रेफरेंस एहतसाब अदालत में आ चुका है। ये केस अब इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन की सतह पर नहीं, चेयरमैन नैब के पास इस मरहले पर वारंट गिरफ्तारी जारी करने का इख्तियार नहीं है। दौरान समाअत नैब प्रोसिक्यूटर जहांजेब भरवाना ने दलाल देते हुए कहा कि नैब के पास तफ्तीश के लिए मुल्जिम की गिरफ्तारी का मुकम्मल इख्तियार है। नैब ने तमाम हकायक की खोज लगाई है। उन्होंने कहा कि तलत इसाक केस में सुप्रीम कोर्ट ने नैब को मुल्जिम की गिरफ्तारी का इख्तियार दिया। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि ये तमाम इख्तियारात तो जमानत बाद अज गिरफ्तारी के लिए हैं। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि जमानत कबल अज गिरफ्तारी के लिए गैर मामूली हालात और हार्डशिप का सहारा लिया जा सकता है। आसिफ जरदारी ने गैर मामूली हालात और हार्डशिप का सहारा नहीं लिया। उनकी दरखास्त जमानत नाकाबिले समाअत है। नैब प्रोसिक्यूटर जहांजेब भरवाना ने इस्तदा की कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत की रोशनी में ये जमानत की दरखास्तें नाकाबिले समाअत समझी जाएं, मुल्जिमान की जमानत की दरखास्तें खारिज की जाएं और मुल्जिमान की दरखास्तें खारिज कर दी गईं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हरीश एंड कंपनी केस में आसिफ अली जरदारी की दरखास्त जमानत निमटा दी, जबकि उनके खिलाफ जाली अकाउंट्स केस में दरखास्त जमानत पर फैसला महफूज किया, जिसका फैसला बाद में सुनाते हुए आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर की दरखास्त जमानत मुस्तरद करते हुए
نیب کو گرفتار کرنے کی اجازت دی۔ کیس کی سماعت کے دوران آصفہ بھٹو زرداری کے علاوہ سابق وزرائے اعظم یوسف رضا گیلانی اور راجہ پرویز اشرف، سابق چیئرمین سینٹ نیر بخاری، سابق وزیر داخلہ رحمان ملک، فرت اللہ بابر، فیصل بٹ اور زمرد خان سمیت دیگر پیپلز پارٹی کے رہنما اور وکلاء کی بڑی تعداد اسلام آباد ہائی کورٹ کے کورٹ روم نمبر 2 میں موجود تھی۔